एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। परिणाम ये हुआ कि वह इतना पारंगत हो गया था कि उसने बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाले उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। उसकी कला के चर्चे दूर दूर गांव में नहीं बल्कि दूर दूर के शहरों में और दूर दूर के देशों में भी प्रसिद्ध थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्य होता है वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके अंदर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उसका अंत समय निकट आया तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। सोचते ही सोचते वह उसे एक युक्ति सूझी ताकि वो यमदूत की दृष्टि से बच सके और अपने प्राण को हरने से बचा सके। अंततः उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में एक से एक बढ़कर थी और दिखने में हूबहू उसी के समान दिखती थी। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। उसकी युक्ति अनुसार यमदूत का उसे उन मूर्तियों के बीच में पहचान पाना असंभव लग रहा था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर चकित ही रह गए। वो मूर्तियों के बीच में अंतर कर पाने में असमर्थ हो रहे थे, लेकिन उन्हें ज्ञात था कि इन मूर्तियों के बीच में ही मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान करना बहुत ही आवश्यक था। उसके प्राण न हरने का अर्थ था सृष्टि के विरुद्ध जाना और प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत अब संकट आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत ने मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, लेकिन वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का हल उसने इस तरह निकाला। उसे ज्ञात था कि मूर्तिकार में थोड़ा सा अहंकार बचा हुआ है। उसने उस अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए कहा, वास्तव में यह मूर्तियाँ कलात्मक तो है, सुंदर भी है और दोनों का अद्भुत संगम भी है, लेकिन उसमें एक त्रुटि है। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो उसे मैं उस त्रुटि का आभास करा सकता था। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुनकर अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से वह अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि? असंभव। मेरी बनाई गई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन ही होती है। यमदूत की युक्ति काम कर गई। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजुबान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है। अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चला गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण होता है। इसलिए अहंकार को कभी भी खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए।